बोलो शेरावाली मैया की जय। बोलो आदिशक्ति माता भवानी की जय। मित्रों, अब आगे की कथा सुनते हैं। धर्म के जानकार पुरुष कहते हैं कि एक आश्रम के नियम का पालन करके दूसरे आश्रम में जाना चाहिए। अतएव तुम अग्नि स्थापन करके यत्नपूर्वक कर्म करने में तत्पर हो जाओ। पुत्र, धर्म का रहस्य तुमसे छिपा नहीं है। अब तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके पुत्र उत्पन्न करो और देवताओं, पितरों एवं मनुष्यों को सम्यक प्रकार से संतुष्ट करने में लग जाओ। इसके पश्चात गृह का परित्याग करके वन में जाकर वहाँ उत्तम व्रत पालन करना। वानप्रस्थ रहकर फिर उससे भी श्रेष्ठ संन्यास आश्रम में चले जाना। बेटा, तुम मेरी हितकरी बात मान जाओ। तुम्हें अच्छे कुल की कन्या के साथ विवाह करके वैदिक मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, गृहस्थ आश्रम सदा कष्ट देने वाला है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। शिकार में जानवरों को फंसाने वाली फांसी की तुलना करने वाले इस आश्रम से संपूर्ण प्राणी निरंतर बंधे रहते हैं। पिताजी, धन की चिंता में आतुर मनुष्यों को सुख कहाँ दिखाई देता है। निर्धन प्राणी अत्यंत लोभ में आकर अपने में ही मार काट मचाया करते हैं। इंद्र को भी वैसा सुख नहीं मिलता जैसा एक निष्प्रिय भिक्षुक को प्राप्त होता है। त्रिलोकी की संपत्ति मिल जाने पर भी इस जगत में कोई आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, किंतु तप करते हुए तपस्वी को देखकर उनका हृदय दहल उठता है। वह अनेकों प्रकार के विघ्न उनके सामने उपस्थित करने की चेष्टा में लग जाते हैं। महाभाग, आपका मैं औरस पुत्र हूँ। यह बात जानते हुए भी सदा दुख देने वाले अत्यंत अंधकारपूर्ण इस संसार में मुझे आप क्यों ढकेल रहे हैं। पिताजी, जन्म के समय, बुढ़ापे में, मृत्यु काल उपस्थित होने पर तथा विष्ठा एवं मूत्र से व्याप्त गर्भ में रहने पर बारंबार दुख तो भोगने पड़ते हैं। तृष्णा और लालच से होने वाला दुख इससे भी कहीं अधिक कष्टप्रद है। मानत, मरण से भी बढ़कर दुख हुआ है जो किसी से याचना की जाए। पिताजी, बड़ा परिवार हो जाने पर स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि सभी परिजन दुख की पूर्ति के साधन होते हैं। फिर अद्भुत सुख कहाँ है पिताजी। सुखी बनाने वाले योग शास्त्र और ज्ञान शास्त्र हैं, उन्हीं की व्याख्या मुझे सुनाइए। अनेकों कर्मकांड हैं, परंतु उनमें मेरा मन कभी नहीं लगता। प्रारब्ध, संचित और वर्तमान, ये 3 प्रकार के अविद्याजन्य कर्म हैं जिनसे इस संसार इन सबका अभाव हो जाए। वही उपाय बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार के विविध वचन सुखदेव जी के मुख से निकले। उन्हें सुनकर व्यास जी का मन चिंता की लहरों में डूबने लगा। अब किस निश्चित मार्ग पर चलूं? वही यूँ सोचने लगे। पिताजी शोकाकुल हैं, इनकी दशा दयनीय हो चुकी है। यूँ देखकर सुखदेव जी की आंखों में आश्चर्य भर गया। वह कहने लगे, अहो, माया का बल सर्वोपरि है। तभी तो वेदांत की रचना करने वाले, सर्वज्ञ एवं वेद के समान प्रमाणित वचन कहने वाले पंडित भी इसके प्रभाव से अपनी सत्ता खो बैठते हैं। समझ में नहीं आता वह कौन सी माया है। अहो, वह बहुत दुस्तर प्रतीत होती हैं, जिनके चंगुल में सत्यवती नंदन व्यास जी इतने विद्वान होते हुए भी फंस गए हैं। जो पुराणों के वक्ता हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की है तथा जिनके द्वारा वेद विभाजित हुए हैं, वह भी मोहित हो गए। अतः जगत को मोहित करने वाली उन माया देवी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। धाता, विधाता और रुद्र आदि देवता भी जब महादेवी के फंदे में फंस चुके हैं, तब त्रिलोकी में ऐसा कौन होगा जो उनके प्रभाव से मुक्त रह जाए। निश्चय ही भगवती माया का बल और पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। तभी तो सर्वज्ञान संपन्न एवं अपार शक्तिशाली श्री विष्णु जी योग माया से अलग नहीं रहते। व्यास जी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है, फिर भी मोह के उमड़े समुद्र में वह इस प्रकार गोता खा रहे हैं। जैसे नाव फट जाने पर व्यापारी डूब रहा हो, अपनी सत्ता खोए हुए साधारण मनुष्य की भांति आज इनके नेत्रों से जल गिर रहा है। योग माया की शक्ति बड़ी विलक्षण है, क्योंकि सविवेक की जन भी इसे नहीं हटा सकते। ये कौन है, मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आया, यह कैसा विचित्र भ्रम है। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, इसमें पिता, पुत्र आदि का व्यवहार ही तो वासना है।
मायावियों को तो मोह में डालने वाली यह माया निश्चय ही असीम शक्ति संपन्न है, जिसके प्रभाव से प्रभावित हो जाने के कारण इन ब्राह्मण देवता व्यास जी के नेत्रों में भी अश्रु झर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, योग माया संपूर्ण कारणों को भी कारण है। सभी देवता उन्हीं से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा आदि पर भी उनका शासन चलता है। सुखदेव जी उन भगवती योग माया को मानसिक प्रणाम किया। फिर पिता व्यास जी की दयनीय दशा हो गई थी। वह शोक रूपी समुद्र में डूब रहे थे। कारण सामने रखते हुए सुखदेव जी उन्हें कल्याणमयी वचन कहने लगे। महाभाग, आप पराशर जी के औरस पुत्र हैं। स्वयं सबको ज्ञान देना आपका स्वभाव ही है। भगवान, फिर आप साधारण अज्ञानी जन की भांति क्यों शोक कर रहे हैं? महाभाग, आज मैं आपका पुत्र हूँ। पता नहीं पूर्व जन्म में कौन था और आप कौन थे। महान पुरुष इस भ्रम के चक्कर में क्यों पड़े? महामते, आप धैर्यपूर्वक विवेक का अनुसरण कीजिए। विषाद में मन को म्लान करना अनुचित है। इस पिता पुत्र आदि व्यवहार को मोहजाल मानकर आप शोक करना छोड़ दें। मुने, आप बड़े बुद्धिमान एवं ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं। अपनी विवेक शक्ति से मेरा ज्ञान दूर कीजिए, जिससे मैं गर्भावास के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। अनघ, यह जगत कर्मभूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म पाना सबको सुलभ नहीं रहता। फिर यदि उत्तम कुल में ब्राह्मण के घर जन्म हो जाए, यह तो बड़ा ही दुर्लभ है। मैं अपने को बंधा हुआ मानता हूँ। मेरी यह धारणा चित्त से अलग नहीं हो सकती। जब बुद्धि जगत के जाल में फंस जाती है, तब वृद्ध पुरुष ही उसके उद्धारक होते हैं। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी में असीम बुद्धि थी। उनका वेश शांत था। वह मानसिक सन्यासी हो चुके थे। ऐसे सुयोग पुत्र के उपयुक्त बातें कहने पर व्यास जी बोले। व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, इसका अध्ययन करो। वेद तुल्य इस पावन पुराण की संक्षिप्त रूप से रचना हुई है। 5 लक्षणों से सुसंपन्न इस पुराण में 12 स्कंध हैं। मेरी समझ में यह पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है, अर्थात सबसे प्रधानता इसी की है। महामते, जिसके सुनते ही सत असत वस्तु का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है, उसी देवी भगवती का अब तुम अध्ययन करो। भगवान विष्णु बालक रूप से बट पत्र पर सोए हुए थे। सोचने लगे, मैं क्यों बालक बन गया? किस चेतन पुरुष ने मेरी ये स्थिति कर दी? किस कार्य का संपादन करने के लिए मैं रचा गया हूँ? किस द्रव्य से मेरी ये रचना संपन्न हुई है? मुझे किस प्रकार ये सभी बातें ज्ञात हों? महान पुरुष भगवान विष्णु के मन में यो चिंता की लहरें उठ रही थी। इतने में भगवती योग माया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आधे श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला यह वचन कहा। यह सारा जगत मैं ही हूँ। मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। पहले तो भगवान विष्णु ने भगवती के इस वचन को मन में ही सम्यक प्रकार से समझा। तत्पश्चात वह सोचने लगे, किसके मुख से यह सत्यवाणी निकली है? इसका वक्ता स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक कौन है? किस प्रकार मुझे इसका परिचय प्राप्त होगा? यो चिंतित रहते हुए भी उन्होंने भागवत को हृदय में स्थान दे दिया। बार बार उसी आधे श्लोक का वह उच्चारण करने लगे। अब उसी में उनका मन लग गया। फिर भी उनकी चिंता दूर नहीं हुई। वह बटपत्र पर सो गए। जब चित्त कुछ शांत हुआ, तब भगवती योग माया उनके सामने प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थीं। उनका दिव्य विग्रह शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अनुपम आयुधों से सुशोभित था। उन्होंने अद्भुत वस्त्र पहन रखे थे। चित्र विचित्र भूषण उन्हें भूषित कर रहे थे। उन्हीं के सदृश उनकी अंशभूता अनेकों सखियाँ भी साथ विराजमान थी। सुंदर मुख था। मंद हास्य करती हुई वह भगवती महालक्ष्मी असीम तेजस्वी श्री विष्णु के ठीक सामने ही प्रकट हुई। सूत जी कहते हैं, उस समय सर्वत्र जल ही जल था। मन को मुग्ध करने वाली महालक्ष्मी के अचानक दर्शन पाकर कमल लोचन श्री विष्णु महान आश्चर्य में पड़ गए। रति, भूति, बुद्धि, मति, कीर्ति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, स्वाहा, स्वधा, क्षुधा, निद्रा, दया, गति, तुष्टि, पुष्टि,
क्षमा, लज्जा, जृंभा, तंद्रा आदि शक्तियाँ उन महादेवी के साथ चारों ओर अलग अलग विराजमान थी। सबके हाथों में श्रेष्ठ आयुध शोभित थे। वह अनेकों आभूषणों से अलंकृत थी। परिजात पुष्प की माला एवं मोती के हार उनकी छवि बढ़ा रहे थे। उस जलाढ़व में भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सहचरी शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गया। वह सर्वात्मा प्रभु इस घटना को देखते ही आश्चर्यचकित से होकर सोचने लगे, ये संपूर्ण स्त्रियां कौन हैं तथा बट पत्र की सैया पर सोने वाला मैं ही कौन हूँ? इस जलाढ़व में यह वृक्ष, बट का वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ और किस अज्ञात शक्ति ने मुझे सुंदर बालक बनाकर यहाँ स्थापित कर दिया? यह स्त्री कौन है? किस अनिर्वचनीय शक्ति ने क्यों मेरे आगे यह अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया? अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहाँ जाऊँ या कहीं न जाकर सावधानी के साथ बाल स्वभाववश चुपचाप यहीं लेटा रहूं? मित्रों, यहाँ पे अध्याय 15 पूरा होता है। जय शेरा वाली मैया की, जय आदिशक्ति माता की।